बोरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम अपनी एक महत्वपूर्ण सीरीज जिसमें हम महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताएंगे 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं इस चीज़ को कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत विस्तृत है। उसको कवर करना लगभग नामुमकिन हो जाता है जब आपका एग्ज़ाम पास आने वाला हो। तो सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो टॉपर हों, चाहे वो पास होते हों या फेल होते हों, उन दोनों में डिफरेंस यही होता है कि जो फेल होने वाले व्यक्ति हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सभी सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं। जबकि जो इंटेलिजेंट या जिनको पता है कि स्पेसिफिक यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है, तो वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स को बार-बार रिवीजन करके तैयार करते हैं। जब भी क्वेश्चन आता है, तो एग्ज़ाम हॉल में जिन्होंने एक टॉपिक का 5 से 7 बार रिवीजन किया है, वो कंफ्यूज नहीं होते। जबकि जिन अभ्यर्थियों ने अलग-अलग टॉपिक्स को सिर्फ एक ही बार रिवीजन किया है, तो उनकी कंफ्यूजन होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे होता क्या है? इससे आपका सीधा-सा परिणाम आता है कि जो अभ्यर्थी ज़्यादा रिवीजन करे गए थे, स्पेसिफिक टॉपिक या कम टॉपिक यानी लिमिटेड टॉपिक्स का, उनका सिलेक्शन हो जाता है। और जो टॉपिक्स स्पेसिफिक टॉपिक का रिवीजन नहीं करते या पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसी श्रृंखला में हम एक नई सीरीज लेके आए हैं, अभ्युदय सीरीज। अभ्युदय सीरीज के तहत हमने क्या-क्या कवर किया है? हमने इकोनॉमी लगभग खत्म कर दिया है। इसी के तहत हम हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको एक ओरिएंटेशन क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट थीम्स और कोर एरिया क्या है, और ये कोर एरिया और थीम्स कैसे काम करती है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हम आपके साथ प्रैक्टिस भी करते हैं। आपको इन्वायरमेंट और इकोनॉमी से रिलेटेड जो ओरिएंटेशन क्लास है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम लेकर आए हैं अपने हिस्ट्री का टॉपिक लेकर आए हैं। हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण होने वाला है 2025 में, तो आज हम उसको बताएंगे। अब इसमें ध्यान देने की चीज़ ये है कि आपको आँख बंद करके किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। जब भी हम आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक की महत्वता बताएँगे, तो ये भी बताएँगे कि जो वो महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो महत्वपूर्ण है किस लिए? इसलिए उसके पीछे अगर लॉजिक है, तभी उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। बाकी आपको तो पढ़ना पूरा ही है। आप खुद समझदार हैं, आप एक यूपीएससी अभ्यर्थी हैं, आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि क्या चीज़ पढ़ना है, क्या नहीं। बाकी अगर आपको थोड़ी-सी कम नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हैं, जब हम आपको एविडेंस देते हैं, तो एविडेंस बेस्ड ही आप पढ़ाई कीजिए। अगर कोई टीचर आपको बिना एविडेंस सिर्फ़ अंधाधुंध टॉपिक्स बताता है कि इनको पढ़ लीजिए, तो कभी भी उनकी बात नहीं मानना है। आपको हमेशा एविडेंस चेक करने हैं। एविडेंस चेक करने का सबसे सही जो माध्यम है, वह है क्या है? पीवाईक्यू। प्रीलिम्स में हम देखते हैं पीवाईक्यू, मेंस में भी देखते हैं हम पीवाईक्यू, प्लस इसके साथ क्या देखते हैं हम? टॉपर्स कॉपी। इसके बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूँ आपसे। अब टॉपर्स कॉपी पर कैसे बात करते हैं कि इससे रिलेटेड हम बात करते हैं आंसर राइटिंग की, कि आंसर राइटिंग फॉर्मेटिंग कैसे होनी चाहिए। लेकिन हम स्पेसिफिक अभी प्रीलिम्स के लिए बात कर रहे हैं, तो आज हम अपनी पहली क्लास लेकर आए हैं। सिर्फ 3 से 4 मिनट या 5 मिनट की क्लास हुआ करेगी, या हो सकता है 7 या 8 मिनट की हो। इससे ज़्यादा क्लास नहीं रहा करेगी, लेकिन ये 8 मिनट की क्लास आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स में निकलने के लिए सफलता का द्वार खोलेगी। तो आपका फर्स्ट क्लास है, तो हमारा फर्स्ट क्लास में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। यानी हिस्ट्री का जो मुख्य टॉपिक है वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। जो आप क्या-क्या है? महत्वपूर्ण टॉपिक है किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए। आप जानते हैं ये टॉपिक्स महत्वपूर्ण क्यों हैं? आपको पता है कि इसकी खोज कब से स्टार्ट हो गई थी? 1921 से दयाराम साहनी द्वारा। इसी टाइम पर हमें जॉन मार्शल, हमको पुरातत्व विभाग देखने को मिलता है। तो होता क्या है, यूपीएससी के आप क्या देखेंगे? एनिवर्सरी थीम्स। तो एनिवर्सरी थीम्स क्या होता है? जब भी किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर, किसी भी इस जो आपका क्या इंसिडेंट को लेकर, अगर 5 साल होते हैं, 10 साल होते हैं, या 20 साल या 25 साल, या क्या आपका 30, 40 या 50 या 100 या 75 साल, तो हमेशा आप देखेंगे यूपीएससी 100% क्वेश्चन वहां से पूछेगा। क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है, अगर उससे संबंधित कोई एनिवर्सरी यानी वर्षगांठ है, तो वो उसको थीम्स बनाकर पूछता है। इसमें थीम्स क्या हो सकती हैं? अगर 10 साल हो गए हैं पूरे, 20 साल हो गए हैं पूरे, 25, 30
50। तो अब क्या है, ये करंट न्यूज में भी आया है। तीसरा क्या है, पीवाईक्यू का कोर एरिया भी है और थीम्स भी है। अब आगे देखते हैं ये कैसे है। देखिए आपके सामने ये न्यूज आई है, हड़प्पन सिविलाइजेशन रिमेन इंजिमा रिमेन्स इवन आफ्टर 100 years ऑफ एक्सप्लोरेशन। खबर कब की है, सितंबर 20 2024 की। तो 100 साल हो गए हैं, यानी यूपीएससी 100% संभावना पूरी है कि इससे क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। वो किसी कोर एरिया की थीम एरिया को पूछ सकता है, जैसे कि उसने 2021 में पूछा क्वेश्चन, सॉरी 2022 में पूछा उसने, 21 या 22 में पूछा था धौलावीरा वाला क्वेश्चन। तो वो पूछा क्यों, आखिर आखिर 2021 में पूछा गया था, 100% 21 में पूछा गया था। तो धौलावीरा पूछने का कारण ये था कि 1921 से इसकी वर्षगांठ मनाई जा रही थी, कब, 2021 में। इसी के साथ सेकंड क्या था, ये करंट में था। करंट में क्यों था, ये करंट में होने का कारण था, इसको यूनेस्को की उसमें डाल दिया गया था, सूची में डाल दिया गया था, इसलिए धौलावीरा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जाएगा आपका कब, 2025 के पेपर में। अब सेकंड न्यूज देखेंगे, ये कब की है, 4 अप्रैल 2024 की। ये क्या है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन रिवील्स 5200 ईयर्स ओल्ड हड़प्पा सेटलमेंट इन कच्छ गुजरात। हो सकता है आप कच्छ गुजरात का नाम दिया है, तो गुजरात से संबंधित जो भी स्थल हैं, कौन कौन से स्थल हैं आपको पता होना चाहिए, जैसे कि लोथल है आपका, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या, क्योंकि ये गोदीवाड़ा भी था, गोदीवाड़ा यानी आपका बंदरगाह स्थल भी था। अब इससे क्या क्या मिला है वो भी देखना है। तो गुजरात से संबंधित जब आप मैपिंग करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो गुजरात में जो जो भी स्थल आते हैं महत्वपूर्ण हैं, उनको अब अच्छे से तैयार करना है, उस जगह क्या क्या मिला था और उस क्षेत्र की विशेषताएं क्या क्या थी, तो आपको ये तैयार करना है। अब आपको कुछ प्रूफ देते हैं, जैसे कि 2019 का क्वेश्चन है ये, सॉरी 2021 का क्वेश्चन है ये टाइपिंग गलत हो गई, इसको 21 कीजिए। 21 का टॉप क्वेश्चन है ये। आपका सीधा सा आंसर क्या था इसमें, धौलावीरा। अभी हम क्वेश्चन आंसर को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं आपको कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं थीम्स को मिलाकर, प्लस किसको मिलाकर, करंट न्यूज को मिलाकर, प्लस क्या आपकी एनिवर्सरी थीम्स को मिलाकर। सेकंड क्या है, 1994 में पूछा गया, क्यों, इसी समय वर्षगांठ मनाई जा रही थी किसकी, पुरातत्व विभाग स्टार्टिंग की गई थी, किसके द्वारा स्टार्टिंग की गई थी आपकी, जॉन मार्शल द्वारा की गई थी स्टार्टिंग। सीधा सा 1924 में इस समय क्या चल रहा था हमारा, 1921 से जो उत्खनन स्टार्ट हुआ था हड़प्पा का, वो 1924-25 तक चला था। तो क्या माना जाती है इसकी 100वीं वर्षगांठ। तो आईएएस प्री 1994 में पूछा गया है क्वेश्चन, क्यों पूछा गया है, कारण हमने आपको बता दिया है। सेकंड क्वेश्चन 2002 में पूछा गया, क्यों, इसी समय आपका क्या मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी 1922, यानी 1922 में, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया सीधा सा। अब आपको तैयार कैसे करना है टॉपिक, उसको हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये 2001 में पूछा गया, क्यों, क्योंकि 1921 की थीम्स को वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। अब ये क्या है, 2011, ये भी आपका वर्षगांठ का वर्ष था। अब सबसे पहले आपको तैयारी कैसे करनी है, तो उसके लिए आपको 3 सोर्स यूज करने होंगे। पहले हम सोर्स को देखते हैं। सबसे पहला होगा आपकी 12th क्लास की जो हिस्ट्री है उसका पार्ट 1। सेकंड सोर्स रहेगा आपका लूसेंट। थर्ड रहेगा पीवाईक्यू एक्सप्लेनेशन। अब आपको तैयार कैसे करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले इस बुक में कई सारे फैक्ट्स दिए हैं और कॉन्सेप्ट दिए हैं, सभी का साथ साथ में एक छोटा सा नोट्स बनाते जाना है। मैक्सिमम 4 से 5 पेज लगेंगे इसके नोट्स बनाने में। हो सकता है टाइम आपको कितना लग जाए कि 1 या 2 दिन पूरा लग जाए, अगर आप पूरा टाइम इसमें एंगेज करते हैं, यानी 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ेंगे इस बुक को, तो हो सकता है आपको 1 या 1.5 दिन में आपको कवर हो जाए। तो आप ऐसा कीजिए, कोई भी 1 दिन का ब्रेक लीजिए और इस हिस्ट्री को खत्म कर दीजिए। ध्यान ये देना है कि कोई भी फैक्ट्स आपसे छूटना नहीं चाहिए। अब इसमें कौन से फैक्ट्स महत्वपूर्ण है, कौन से नहीं, अब ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको पता कैसे चलेगा, ये पता चलेगा आपको पीवाईक्यू एक्सप्लेनेशन से। पीवाईक्यू एक्सप्लेनेशन से कैसे पता चलेगा, सबसे पहले जब आप पीवाईक्यू देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि पीवाईक्यू में वो किस टॉपिक का
किस एरिया से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस एरिया और वो कैसे फैक्ट्स आपसे पूछ रहा है, तो उन फैक्ट्स को आपको इससे नोट्स बनाना है। बाकी लूस एंड के सभी फैक्ट्स को आपको अच्छे से देखना है, किसको, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। आज हम सिर्फ इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपसे सिर्फ इतना बोलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को लूस एंड से अच्छे से याद करिए। अगर फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा लग रही है, आपको याद नहीं हो रहा है, तो बार बार रिवीजन कीजिए, एक्टिव रिकॉल का यूज़ कीजिए, इंटरव्यू थिंकिंग का यूज़ कीजिए, उसका यूज़ कीजिए और लूस एंड से इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। पीवाईक्यू एक्सप्लेनेशन क्या होता है? जब भी क्वेश्चन आता है, जो बुक्स वाले होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस गलत भी हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया होता है कि ये आंसर क्यों नहीं है। सीधा सा मान लीजिए क्वेश्चन आया कि निम्न में से कौन सा वर्तमान की सीमा के अनुसार पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उसमें दिया हुआ है लोथल, कालीबंगा और आपका क्या, धौलावीरा। तो ये तीनों नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, तीनों टॉपिक, जो आपके स्थल हैं, इनके बारे में लिखा होगा कि इनकी विशेषताएं क्या थी। तो आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ के जाना है। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि 100% मैं श्योर हूँ, अगर आपने ऐसे तैयारी कर ली, ये सोर्स मैंने कभी ज़्यादा बताया ही नहीं है आपको, क्योंकि एनसीईआरटी सब पढ़ने को बोलते हैं। मैं आपको स्पेसिफिक तरीका बता रहा हूँ। सामान्य ज्ञान लूसेंट हर कोई नहीं बताता, लेकिन मैं बताता हूँ। इसके कई बार मैं एविडेंस दे चुका हूँ, आप पेज नंबर समेत देख सकते हैं। 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे अगर आपको विश्वास ना हो, तो पीवाई आप एग्जाम पेपर को उठाइए, यूपीएससी के को, प्रीलिम्स को, 23 का पेपर उठाइए, 24 का पेपर उठाइए, क्वेश्चन देखिए, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक है, उस टॉपिक को लूसेंस निकालिए। तो आपको जो 100 क्वेश्चंस मिले थे, उन 100 क्वेश्चन में से 20 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट टू लूसेंट में से आए हैं, क्योंकि ये फैक्चुअल बुक है, एक अच्छी बुक है। लूसेंट ने एक चीज अच्छा किया है कि अब उसने अपने एक्सप्लेनेशन में कुछ बॉक्सीकरण भी किया है, यानी बॉक्सिफिकेशन किया है। बॉक्सिफिकेशन में उसने क्या किया, जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यूपीएससी के या अदर स्टेट पीसीएस या अदर एग्जाम के, तो उसने उसके फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट को भी शामिल किया। इससे होता क्या है, आपकी पीवाईक्यू भी कवर होते हैं, आपके फैक्ट्स भी कवर होते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, इससे नोट्स बनाना है, इसको अच्छे से याद करना है, पीवाईक्यू एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ना है। अब मैं गारंटी देता हूँ 100% इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब 90% संभावना ये है कि आपका इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता या आपका जो फैक्ट है आपका पढ़ा हुआ नहीं आता है, कोई अलग ही न्यूज़ या अलग ही फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी द्वारा, तो गारंटी मानिए वो कोई नहीं कर पाएगा। अगर कोई नहीं कर पाएगा तो वो क्वेश्चन आपके लिए था ही नहीं। क्यों नहीं था? आपको उन्हीं क्वेश्चन की तैयारी करनी है जो सबसे सॉल्व होते हैं, क्योंकि जो सबसे सॉल्व हो ही नहीं रहे, तो वो किसी से नहीं हो रहे, तो यानी आपकी कट ऑफ भी कम जाएगी उस क्वेश्चन को लेकर। तो तैयारी आपको ऐसी करनी है कि जो सभी के क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं वो आपके गलत नहीं होना चाहिए। तो तैयारी आपकी ऐसी ही हो। बाकी आपको एक्स्ट्रा जो स्पेसिफिक करना है वो आपको हम समय समय पर बताते जा रहे हैं कि आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स कैसे यूज करनी है। तो अब याद रखिए कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है। इसलिए क्या कीजिए, आप आज से जब आप क्लास किसी भी दिन देख रहे हो, आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, कभी भी, आप उसके 3 दिन के अंदर आपको ये टॉपिक कवर करना है। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, क्लास लेने से कुछ नहीं होता, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे। हमने सिर्फ इतना आसान सा बताया है ये चीज़ कि जब इस पूरी हिस्ट्री को पढ़ लेंगे तो होगा क्या, सिर्फ इसमें इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहीं लिखा है, इसमें पूरा प्राचीन भारत संबंधित सभी फैक्ट्स को लिखे गए हैं। जैसे पुमुहार पूछा गया था, तो वो पुमुहार डायरेक्ट दिया गया है 12th क्लास की हिस्ट्री में। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था, सांची के जो स्तूप के बारे में पूछा गया था। स्तूप मूलतः किससे संबंधित हैं? बुद्ध धर्म से। तो इसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ था कि मूलतः नहीं है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन 11th की एनसीईआरटी पूछे जा रहे हैं, तो इसको कवर कीजिए। इससे हुआ क्या, आपके अदर टॉपिक्स भी अच्छे से कवर होंगे। बाकी लूस एंड का सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक पढ़ लीजिए। पीवाईक्यू एक्सप्लेनेशन में क्या देखेंगे आप, सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड पीवाईक्यू और एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अब पीवाईक्यू किस किस के देखने हैं? यूपीएससी के देखने हैं, और यूपीएससी जो अदर एग्जाम कंडक्ट कराता है वो सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए और आपका कंबाइंड जो जियो साइंटिस्ट का एग्जाम होता है यूपीएससी द्वारा, वो उसकी पीवाईक्यू एक्सप्लेनेशन आप इस सोर्स का पता लगाइए कहीं से भी,
इसकी व्यवस्था कीजिए, आपको ये मिल जाएगा। और साथ में यूपीपीसीएस, बस सिर्फ इतना करना है। बिहार, एमपीपीएससी, राजस्थान, इन सभी को छोड़ दीजिए, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया, सिर्फ इन्हीं एग्जाम की पीवाईक्यू को देखिए। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक को लेकर कि कौन सा ऐसा टॉपिक होगा जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है।